नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एसडी डिफेंस चैनल में। तो दोस्तों, भारत ने यूएन के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर इतने ज़्यादा प्रस्ताव पारित कर दिए हैं कि 188 देशों का समर्थन भारत को फुल प्राप्त हो चुका है। और यही बात करें यूएन के स्थायी सदस्य देशों की दोस्तों, तो उन पर अभी इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। और यही यूएन का दोगलापन देखते हुए हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का यूएन के अंदर गुस्सा फूट गया। उन्होंने सुरक्षा परिषद को ही छोड़ने की धमकी दे डाली है। और हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अपना बयान यूएन में प्रस्तावित करने के साथ साथ कड़े शब्दों में कहा कि आप लोग भारत को उसके अधिकारों से हमेशा से वंचित रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप अभी भी भारत को 50 या 60 दशक का भारत समझ रहे हैं। लेकिन मैं यूएन को कड़े शब्दों में बताना चाहूँगा कि भारत अब वह भारत नहीं रहा कि जब उस पर ब्रिटिश राज करके चले गए थे। भारत अब पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर उभरा है और भारत की न्याय नीति का लोहा पूरा विश्व मानता है। जब यूएन का गठन हुआ था 26 जून सन 1945 में, तब भारत ने अपनी वीटो की स्थायी सदस्यता का बलिदान देकर चीन को अपनी स्थायी सदस्यता भीख में दे दी थी। और वह वक्त भी ऐसा था कि उस दशक में भी सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी भारत का समर्थन में खड़े थे और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता सीट देने के लिए पैरवी भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे उस समय भारत की कुछ ऐसी टर्म एंड पॉलिसी रही हैं जिसकी वजह से यह सीट को भारत को ठुकराना पड़ा और चीन की झोली में डाल दिया गया था। और हम मानते हैं कि उस गलती की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब भारत यूएन के अंदर अपने अधिकारों की बात करता है, तो फिर भी यूएन के जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं वो भारत के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। और भारत यहाँ पर यूएन के अंदर किसी भी प्रकार की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि भारत यहाँ पर अपने हक की बात कर रहा है। क्योंकि यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता को लेकर भारत इस सीट का प्रबल दावेदार है। और मैं यूएन के अंदर यह बताना चाहूँगा कि जो यूएन के स्थायी सदस्य देश कर रहे हैं, भारत को उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो अब वह दिन दूर नहीं कि भारत स्थायी सदस्यता को ही और वीटो को ही त्याग देगा। और भारत ने जिस प्रकार से आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना योगदान दिया है और भारत ने अपना निर्णय यूएन के अंदर सुनाया है और उस विचार का समर्थन 193 देशों ने बढ़ चढ़कर भारत के हर एक निर्णय का समर्थन दिया है। और अगर भारत को स्थायी सदस्य देश नहीं बनाया जाता तो भारत वीटो ही छोड़ देगा। और अगर भारत वीटो छोड़ देता है तो पूरे संयुक्त राष्ट्र में यूएन का भरोसा लोगों पर से उठ जाएगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब सन 1965 में स्थायी सदस्य देशों की सीट 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी, लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही छोड़ देगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? वह यूएन के अंदर बोले गए हमारे एस जयशंकर जी के इतने एग्रेसिव बयानों को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।